ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लेंदी है। अब क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, यानी एक ट्राइंगल है यहाँ पे, जो कैसा बता रहे हैं वो लोग, ए बी सी, और उसमें सी राइट एंगल है। सी हमारे लिए क्या है? और ऐसा बोला गया है कि सी राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ये जो एम है, ये ए बी का मिड पॉइंट है। इससे क्या होगा? अब हमें सी में से एक लाइन ऐसी खींचनी है यहाँ तक, इस तरह से कि सी एम और यहाँ डी तक पहुंचे, और ये दोनों का भी डिस्टेंस सेम रहे। किसका? सी एम और डी एम, यानी वहां तक, और फिर इसको मुझे जोड़ देना है। गॉट इट? ये हमारा डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया और हमने डायग्राम ड्रॉ करके उसको समझ लिया। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे पहला नंबर क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी, मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो मेरे पास ये दो ट्राइंगल कौन कौन से, देखो, ए एम सी और ये दोनों है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट भी हो सकता है ना। तो मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे? सबसे पहले तो ए एम इक्वल टू बी एम, वाई? एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ए बी। क्लियर? फिर उसके बाद क्या दिया है मुझे? ये वर्टिकली में ले लो, बी डी एम, या तो ए एम सी और बी डी एम। मैं उसमें क्या लिखूंगा? वर्टिकली अपोजिट। और दूसरा क्या आ रहा है उसमें? बी एम डी आएगा, क्यों? वाह! चलो, तो अब दूसरा क्या होगा आप बता सकते हैं? डी एम इक्वल टू, या तो सी एम इक्वल टू, वो हम लिख सकते हैं गिवन, राइट? अब मैं क्या करूंगा? इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, क्यूब कॉन्ग्रुएंट हमने लिख दिया कि ये हो गया, राइट? कैसे? साइड एंगल, ये क्राइटेरिया हम यूज करते हैं। उसकी वजह से आप देखो मैं क्या ले रहा हूं, एंगल एम ए सी, एम बी डी, क्या होगा? सीपी। और दूसरा क्या लिख सकता हूं? क्या ले सकता हूं? बी डी इक्वल टू ए सी लिख सकता हूं कि नहीं? ये दोनों इक्वल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सीपीसीटी में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ। तो ये मैंने दोनों सीपीसीटी ले लिए, क्यों? बैकअप के लिए। अब दूसरा मुझे प्रूव करना है कि एंगल डीबीसी जो है ना, वो एंगल डीबीसी राइट एंगल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था पता है आपको? एम ए सी इक्वल टू, तो हम बता सकते इट इज, बोलो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? एम ए सी, एम ए सी ये, और एम बी डी, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। और वो कब पॉसिबल हो सकता है? जब क्या हो सकता है? एसी पैरेलल, एसी पैरेलल। चलो, तो अब एसी पैरेलल बीडी है एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ, तो मैं क्या लिख सकता हूं? बी डी बी सी, डी बी सी। आपको मैंने बोला ना, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये मेरे लिए कौन सा शेप बन रहा है? सी बन रहा है। तो सी में क्या होता है? दोनों एंगल का प्लस, डीबीसी प्लस एसीबी इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिखेंगे? को इंटीरियर
लेकिन सर ACB तो मुझे पता है, क्या है ACB? 90 डिग्री है। क्या है? तो 90 इसमें से माइनस करेंगे, 180 माइनस, तो DBC क्या आया मेरे लिए? उसमें क्या पूछा गया है? DBC इज तो हो गया, DBC इज अ राइट। ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको पता तो है ना? 7.1 का 8 क्वेश्चन। अब उसमें क्या है दूसरा, DBC और ACB को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। DBC यानी ये वाला, ये मेरा नंबर 2 प्रूव हो गया। अब मैं एक और ट्राइंगल लेता हूं, कौन कौन सा? DBC, और दूसरा क्या लूंगा? ACB ना। अब इसमें ये दोनों इक्वल थे, हमें पता था। दूसरा क्या इक्वल था, आप मुझे बता सकते? ये देखो, ये दोनों भी इक्वल है, क्यों? दोनों राइट है। और दूसरा क्या इक्वल हो सकता है? बे यार, BC इक्वल टू BC कॉमन दिख रहा है। BC इक्वल टू BC क्या दिख रहा है? तो वाई आर यू सर्चिंग हियर एंड देयर? सिंप्लिसिटी में हो रहा है। तो कौन सा ट्राइंगल हमने लेना है प्रूव करने के लिए? इन ट्राइंगल कौन सा प्रूव करना है हमें? DBC एंड ACB। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। तो उसमें सबसे पहले हम क्या कॉमन लेंगे? DB इक्वल टू, वो क्या था? प्रूव्ड, हमने खुद प्रूव किया। फिर क्या लूंगा? एंगल B इक्वल टू एंगल, बोथ आर राइट एंगल। क्या लेंगे? राइट एंगल। एंड BC इक्वल टू विच इज कॉमन। तो क्या हुआ? ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा? साइड, ये मेरा क्राइटेरिया हुआ। लेकिन DC इक्वल टू AB भी हो सकता है, CP। अब CM इक्वल टू हाफ AB, ऐसा मुझे प्रूव करना है। CM इक्वल टू क्या प्रूव करना है? राइट, 4th नंबर में। अब मुझे एक बात ये बताओ, मैं लेता हूं DC, एक लाइन मेरी कौन सी है? DNC। M इसमें क्या है? मिड पॉइंट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, DM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ DC। लिख सकता हूं। मैंने क्या किया? DM और CM इक्वल है, और कितना होगा? ये DC का होगा। चलो दूसरी लाइन कौन सी है मेरे पास? कौन सी थी? कौन सी थी? AB। उसमें मिड पॉइंट था M, तो मैं क्या लिख सकता हूं? AM इंटू AM इक्वल टू हाफ, क्या लिख सकता हूं? ऐसा मैं लिख सकता हूं। लेकिन अब मैं ये वाला पहले लूंगा, ये CD इक्वल टू AB, मैं दोनों का हाफ कर दूंगा। हम कर सकते हैं ऐसा कुछ? हाफ, दोनों का हाफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मेरे पास ऐसा कौन सा रूल है जो मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये इक्वल तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे? 5th चैप्टर में था ना, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ ऑफ इक्वल्स आर। अब मुझे यहाँ पे प्रूव में ये तो रखना ही है। देखो, हाफ AB तो मुझे रखना ही है, मुझे हाफ CD की वैल्यू रखनी है, और हाफ CD की वैल्यू मेरे पास 2 है। मुझे कौन सी लेनी होगी? मैं कोई भी ले सकता हूं, लेकिन मैं CM ही क्यों लूंगा? क्वेश्चन में मुझे CM, तो मैं यहाँ पे अब सीधा की लिख दूंगा, CM इक्वल टू हाफ ऑफ। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। फिर मैंने वापस ये हमारा प्रूव यहाँ से CD इक्वल टू AB, दोनों का हाफ लिया, इसके हाफ की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हम इतनी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन था आपका, देखो उसमें मैंने बोला यू हैव मेनी ऑप्शंस, इफ यू थिंक दैट वे इट्स नो प्रॉब्लम।
ठीक है, मैंने क्या बोला, इट इज अप टू यू, कोई इश्यू नहीं है। इफ यू थिंक दैट्स गुड, चलो अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4। कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इतना ही करिए, एग्जाम्पल 4, 5, 6 भी नेक्स्ट राउंड में लेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस हमारे कर लिए।